जी, ये है आज की हमारी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के बेसिस पर आज हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एकदम आसान और इजी लेवल, और इसमें फिर हम आगे लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे, लेवल्स को बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज सो 1 plus 64 x क्यूब, 1 plus 64 x क्यूब, यानी अज्जाए ज़रबी मालूम करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना, दिखा रहा है ना सिंबल, अज्जाए ज़रबी मालूम करो। रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है ना सभी को, जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 plus 64 x क्यूब, 1 plus 64 x क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे 1 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 64 को 4 का क्यूब और ये x क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। 64 को 4 का क्यूब, सो 1 क्यूब प्लस ये दोनों को मिलके हम 4x कॉमन यहाँ पे क्यूब रखेंगे, पावर 3 रखेंगे कॉमन। अब इसके बाद आप थोड़ा गौर से देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये x क्यूब है प्लस y क्यूब, तो x यानी यहाँ पे 1, y यानी 4x है। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 4x रखेंगे और उसकी पुट करते हुए जाएंगे। सो टोटली यहाँ पे आइडेंटिटी बन के आती है 1 plus 4x, 1 plus 4x, सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सो अगेन माइनस x इंटू वाई, 1 इंटू 4x, पहली एग्जाम्पल एकदम डिटेल जाऊंगा, प्लस नेक्स्ट 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे 1 plus 4x ऐसा रखेंगे इसको, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x इंटू 1 4x प्लस 16x स्क्वायर होता है, 16x स्क्वायर। सो टोटली यहाँ पे फैक्टराइजेशन बन गए, यानी 2 ब्रैकेट में एक कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर हो गई? किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर ये 1 स्क्वायर कहाँ से आया सर? यहाँ x का था जो सर। जी, x बोले तो इन्हें मैडम, मतलब, और y बोले तो इन्हें। अब फॉर्मूला देखेंगे, x स्क्वायर है जी सर। तो यहाँ मतलब यार इसकी बाजू वाला x स्क्वायर और इन्हें y स्क्वायर, और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करो। जी सर। वैसा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये 4x का। तो मैं A1 पूछ रहे हैं, कौन सा 1 पूछ रहा हूँ? नहीं सर, ये 1 स्क्वायर आया नहीं सर, मैं इधर का देखी नहीं, इधर का देख रही थी। ये डायरेक्ट 1 plus 4x, जी सर। x plus y x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर, x यानी 1, y यानी 4x, फिर प्लस यहाँ पे फिर y का स्क्वायर। चलिए और एक एग्जांपल सॉल्व करें तो और भी आपको आइडिया यहाँ पे क्लियर होता है। देखिए फैक्टराइज, लिखिए फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो इसको हम 27 को 3 क्यूब x क्यूब प्लस 125 का पाई क्यूब y क्यूब लिख सकते। अब दोनों को एक एक पावर सेम है तो दोनों मिलाकर लिखेंगे 3x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब, ठीक।
तो अब यहाँ पे x यानी ये होता है, y यानी ये होता है। तो शुरू से शुरू करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए और एक बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई एक बार ऐड करना है, फिर एक बार एक्स का स्क्वायर करना है, माइनस एक्स इंटू वाई करना है, प्लस वाई स्क्वायर करना है। ये हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो पहले यहाँ पे 3x रखेंगे, प्लस रखेंगे, 5y रखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे फर्स्ट 3x का स्क्वायर करेंगे, माइनस, फिर बाद में 3x और 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, फिर बाद में यहाँ पे 5y का स्क्वायर रखेंगे। ये कंप्लीट होता है। तो आइडेंटिटी से थोड़ा अच्छे से आप मैच कर लें तो आपको तमाम चीजें समझ में आ जाती जी। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, सो यहाँ पे 9x square minus 15xy 15xy प्लस 25 y स्क्वायर, ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। ये दो एग्जाम्पल एकदम बेसिक एग्जाम्पल थे। अब हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा ऐड कर लेंगे, इसमें एक नई चीज को ऐड करते हुए जाएंगे। चले, तो यहाँ पे बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, फैक्टराइज, फैक्टराइज x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1 का क्यूब फैक्टराइज करना इसका। तो यहाँ पे देखिए, सो x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी देर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। सो x प्लस 1 को a मान लेंगे, x माइनस 1 को b मान लेंगे, x प्लस 1 को a, x माइनस 1 को b। थोड़ी देर के लिए बस, जब पूरा यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाता है, फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब बगैर लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप बगैर लिए भी कर सकते हैं, तो जरूर नहीं है पे x प्लस ए बी लेना। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला इसका a प्लस बी ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस रहा ना, तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आप कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं है, आराम से पूरी चीजें समझ में आ गई। अब ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो खुद ब खुद तमाम चीजें समझ में आ जाती है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे है x प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये प्लस फॉर्मूले में का है, फॉर्मूले में का प्लस रखेंगे। b यानी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ये हो गया, प्लस a की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। सो माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस रखेंगे यहाँ पे। a की वैल्यू x प्लस 1, b की वैल्यू x माइनस 1, सो प्लस, और b का स्क्वायर है, b यानी यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर। जी बात क्लियर हो गई। a और b की वैल्यूज हम पुट करते हुए आए। अगर स्टार्टिंग में मैं ये लेता तो यहाँ कंफ्यूज होता बोल के a और b मैंने यहाँ पे लिया। +1 -1 कैंसिल नहीं कर सकते सर इसमें? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप बगैर डरे कर सकते हैं। यहाँ पे ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब आप इसको यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं।
इसको बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये भी पता है a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी पता है, तो आप वो भी डायरेक्ट रख सकते हैं। फिलहाल वो सभी को पता नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसको a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रखेंगे थोड़ी देर समझने के लिए। सो प्लस प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सर ये तो 2x कहाँ से आया सर? सो ये a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला ये यहाँ पे सर मैडम, नहीं सर, यहाँ फर्स्ट है ना, ये पीछे वाला सर। हाँ, ये ये x और सर x को ऐड, जी x और x को ऐड किया तो 2x होता, तो और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होता है, x और x को ऐड करने के बाद 2x होता है। और ये जो है ये फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, और ये है फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, और ये जो है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूलेज यहाँ पे एक आइडेंटिटी में फिर तीन फॉर्मूले यूज हो गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, 2x, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस, सो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाता, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाता है, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 2x और ये प्लस 1। ठीक है, थोड़ा गौर से यहाँ पे देखना है क्योंकि यहाँ पे साइन का खेल है इससे तमाम। अब यहाँ पे थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल दिखता है, प्लस 2x माइनस 2x यहाँ पे कैंसिल होता है, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल होता है। तो बचता क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर, और क्या बचता है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, टोटल यहाँ पे 3 हो जाता है। ठीक, तो ये हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे एग्जांपल आने वाले हैं, अब थोड़ा बहुत तवज्जो से यहाँ पे करना है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, कहाँ पे एक आइडेंटिटी में, देखिए ये आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, उसमें ए फार्मूला भी यूज हुआ, साथ साथ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब पिछले 3 फॉर्मूले जो पढ़े थे वो तीनों फॉर्मूलेज भी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत। चले कुछ और ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा सभी को, देखिए ऐसा सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है। फैक्टराइज लिखिए, फैक्टराइज अज्जा इधर भी मालूम करें, फैक्टराइज इस तरीके से a प्लस बी का क्यूब प्लस प्लस 8 इंटू a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, फैक्टर्स अज्जा इधर भी मुझकी मालूम करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का क्यूब को आप कुछ भी मान सकता है, या फिर इसे a माइनस बी को आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर समझने के लिए, फार्मूला पर अच्छी तरीके से लिखने के लिए
ये चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बस। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी क्यूब प्लस 8a माइनस बी का क्यूब, बगैर आप कंसीडर किए भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा शर्त या कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्ट इसको फार्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम होता है बोल के, इसीलिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए हम x मान लेंगे, और यहाँ पे a माइनस बी को y मान लेंगे। ठीक, 8 को ऐसा रहने दे, बस ये जो प्लस में है और ये माइनस में उसको मान ले। तो ये होता है x क्यूब प्लस 8y क्यूब, 8y क्यूब। क्या हम इसको x क्यूब प्लस 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को, और y क्यूब भी लिख सकते हैं? क्या हम इसको दोनों को ऐसा लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 2y क्यूब लिख सकते हैं, 2y क्यूब? तो अब ये फॉर्मूला जल्दी से हमको समझ में आ जाता है, एक्सपेंड करने में आसानी हो जाती है, इसको फैलाने में एकदम आसान हमको मालूम होता है, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब प्लस 2y क्यूब है, तो उसका एक्सपेंडेशन फॉर्म यहाँ पे ये होता है। सो x प्लस 2y, इसको ऐसा यहाँ पे रखना, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2y, फिर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर, अब यहाँ पे x प्लस 2y, सो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, थोड़ा अच्छा मैं इसको लिख लिया हूँ, 2 के यहाँ पे रखे xy। इतना अगर करके छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर हमारा नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने x बोल के क्या लिया, a प्लस बी लिया, x यानी a प्लस बी लिया, तो वहां पे x की वैल्यू पुट कर देना, तो a प्लस बी प्लस 2 इंटू 2 का 2 रखना है। अब y की वैल्यू a माइनस बी हमने लिया, तो a माइनस बी यहाँ पे रख देना। ये बात क्लियर हो गई? आता ना सर, जी मैडम, 2y स्क्वायर आता ना सर ऊपर के स्टेप में, x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ यहाँ पे उसके नीचे 4y स्क्वायर आता नीचे, हाँ सर जी, 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, हाँ 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर रखेंगे, तो ये 4y स्क्वायर। जी बिल्कुल सर। चलिए अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म निकालेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए x, बड़ी ब्रैकेट लेता हूँ, x यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस बी, और y यानी a माइनस बी, सो प्लस 4 इंटू y यानी यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो अब पहला हम इसको खत्म कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो a प्लस बी प्लस 2a माइनस 2b, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2a माइनस 2b, सो ब्रैकेट। अब इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो a प्लस बी का फॉर्मूला, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो माइनस 2 का ऐसा रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता, सो प्लस 4 को ऐसा ही रखेंगे, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पे होता, तो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला ले हैं, यहाँ पे ये दोनों को मिलकर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सिंपल है, आसान है, लेकिन आइडेंटिटी यूज, बहुत सारे आइडेंटिटी आने की वजह से थोड़ा वो कंफ्यूजन में चला जाता है बस। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस 2a 3a माइनस b, सो नेक्स्ट यहाँ पे
अब इसको ऐसा रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो -2a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर। सो नेक्स्ट यहाँ पे अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4b स्क्वायर होता है, 4b स्क्वायर। तो पूरी ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लास्ट में इसका आंसर रख देंगे। तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर और यहाँ पे 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर में से फिर 2a स्क्वायर निकालेंगे तो 3a स्क्वायर होता है, 3a स्क्वायर। या फिर a स्क्वायर में से -2a स्क्वायर निकालो, -a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर ऐड करो तो +3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला। अब नेक्स्ट अब बी स्क्वायर की बात करेंगे, बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस 4b स्क्वायर। तो एक बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4b स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे 7b स्क्वायर होता है, 7b स्क्वायर। ये राउंड वाली जो है तो उस पर आप ध्यान देंगे, बी स्क्वायर। सो नेक्स्ट अब ए बी पर ध्यान देंगे। तो ए बी यहाँ पे है प्लस 2ab और यहाँ पे ए बी यहाँ पर भी है तो -2 -8ab। तो टोटल यहाँ पे -6ab हो जाता है, -6ab। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी यहाँ पे पूरा मुकम्मल हो जाती है। तो ये था हमारा x³ + y³। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, इसमें थोड़ा सर ये है ऐसे। जी बोलिए मैडम, कहाँ से? ये प्लस बी है ना सर, यहाँ से बताओ सर। यहाँ से मैडम। हाँ सर, ये 4 A कैसे आया सर? ये हाँ, यहाँ पे देखिए x + 2y, x³ + y³, x + 2y, फिर x स्क्वायर माइनस x × y 2y प्लस फिर यहाँ पे y का स्क्वायर 2y का ब्रैकेट स्क्वायर, 2y का ब्रैकेट। मैं भूला था, फिर बाद में इसको लिखा मैडम बोलने के बाद। तो फिर बाद में यहाँ पे x + 2y, x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस y स्क्वायर। जी सर, यही 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। x यानी a + b, 2 का 2, y यानी a - b, x यानी a + b, 2, x यानी a + b, y यानी a - b, प्लस 4 y यानी a - b, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ से 2 से अंदर मल्टीप्लाई किए a + b, 2 × a 2a, प्लस इंटू माइनस 2 × b 2b, -2b। अब यहाँ पे a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, यहाँ से लेकर आए। फिर यहाँ पे -2 a + b और a - b का फॉर्मूला है a² - b स्क्वायर, आइडेंटिटी a² - b स्क्वायर। सो प्लस 4। फिर a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, 3a, और फिर यहाँ पे -2b है और यहाँ पे प्लस b है। -2b में अगर एक भी जाता है तो -b बचता है। फिर बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, a² + 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा ही रखा है इसको। फिर यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2a² माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 4a² प्लस इंटू माइनस 4 2 जा 8ab, 4 × b स्क्वायर 4b स्क्वायर। फिर इसके बाद में हमने ये जैसा वैसा रखा। अब यहाँ पे a² यहाँ पे इतने टर्म्स है a², तो 4a² में से एक स्क्वायर ऐड किए 5a² में से अगर 2a² माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो 3a² होता है, तो 3a²। अब फिर बाद में b² का टर्म पकड़े, यहाँ पे b² 1 है, b² 2b² 2 और यहाँ पे 4b²।
तो 4 बी स्क्वायर में से 2 बी स्क्वायर ऐड करें 6 बी स्क्वायर, 6 में से फिर 1 बी स्क्वायर ऐड करें 7 बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे +2 है, 2ab है, और फिर यहाँ पे -8b है। तो -8b में से अगर +2b निकालेंगे तो -6b होता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। जी, ये कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ मैडम? जी सर, शुक्रिया। अब इस पर क्या करेंगे, थोड़ा और एग्जांपल। फैक्टराइज 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब। 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 32 किसी का क्यूब नहीं है और ना ही 108 किसी का क्यूब है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 32 और 108 4 में आता है। 4 ही क्यों ले रहे हैं, अब इसका आपको पता चलता है। 4 8 ज़ा 32 a क्यूब प्लस 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 4 7 ज़ा कितना 28 सर। जी 28, 4 7 ज़ा 28, फिर बाद में 27 होता है, और ये b क्यूब। इसलिए 4 लिया क्योंकि यहाँ पे 8 और 27 क्यूब बन रहे हैं, तो यहाँ पे 4 को ऐसा रखना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं अब लिखूंगा 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, 3b क्यूब। अब आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। 4 को आप ऐसा रखते जाएंगे, 4 के लिए यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है। तो a प्लस 2a प्लस 3b। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप ब्रैकेट लेंगे, 2a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b, सो प्लस 3b का यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाता। सो यहाँ पे 4 2a प्लस 3b, फिर यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। ये इस तरीके से आंसर कंप्लीट। एकदम आसान है, आप कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा और थोड़ा इसमें हिंट दूंगा, आप आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज a पावर 7 प्लस a पावर a इंटू b पावर 6, a इंटू b पावर 6। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे a पावर 7 है, यहाँ पे a है, तो a कॉमन निकलता है, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, a पावर 6 बचता है, और a यहाँ पे बाहर चला गया तो ये क्या बचता है, b पावर 6, b पावर 6, इसमें कहीं यहाँ पे चला गया तो a। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर पावर होल क्यूब 2 सर। इट्स पावर 3। जी बिल्कुल, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो एकदम आसानी होती है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, b का स्क्वायर फिर इसका क्यूब, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको आंसर वही आता है, a पावर 6 b पावर 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहां पे देखिए आप, ये हो गया x और ये हो गया y, तो इसके लिए हम a क्यूब प्लस या x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला, सो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखेंगे, फिर बाद में इसी a स्क्वायर को फिर इसका स्क्वायर रखेंगे, माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रखेंगे, ये कंप्लीट होगा। तो टोटली a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसको a पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b पावर 4, ये इसका आंसर। तो ऐसे एक एग्जांपल है, आप इसे घर में ट्राई करें।
SW. So A cube plus B cube, A cube plus B cube plus AB plus AB, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस AB. आप यहाँ पे क्या करना है, पहला इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको ऐसा ही रखना है, इसके बारे में कुछ भी आप दिमाग में नहीं लाना है, जो ऐसा इसको रखना है, बस इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाए, तो आखिर में इसके पास भी यहाँ पे A प्लस बी आता है और फिर एक ब्रैकेट आती है, फिर यहाँ पे A प्लस बी आता है. तो उस वक्त हम क्या करेंगे, A प्लस बी को कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो ये पूरी ब्रैकेट और +1 यहाँ पे इसका आंसर आता है इस तरीके से. तो ट्राई करके देखिए. पहले क्या बोला मैं आपको, पहले इसके बारे में आप सर खराब करें, इसके बारे में फॉर्मूला अप्लाई कर लें, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, जस्ट उसको ऐसा रखते जाएं. जब पूरा फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो गया, फिर इसका ऐसा रख करके तब सोचेंगे कि यहाँ पर भी A प्लस बी है, यहाँ पर भी A प्लस बी है, तब इसको बाहर लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वो आपको खुद ब खुद लिखना है. चले नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, और ऐसे ही जी फैक्टराइज लिख सकते हैं, फैक्टराइज A पावर 12 प्लस B पावर 12, फैक्टराइज A पावर 12 प्लस B पावर 12. तो यहाँ पे इसको होल क्यूब सर. जी बिल्कुल, A पावर 4 क्यूब के बारे में सोचेंगे. क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं वो क्यूब की यूज कर रहा है. सो नेक्स्ट यहाँ पे B पावर 4 इट्स क्यूब. तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. ये क्या, एक स्टेप में आपका आंसर आता है A पावर 4 प्लस B पावर 4, एक बार A एक बार A, फिर बाद में इसका स्क्वायर रखना है, A पावर 4 का स्क्वायर माइनस लेना है. सो A पावर 4 प्लस B पावर 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस फिर यहाँ पे B पावर 4 का स्क्वायर रखना है और कंप्लीट हो गया. सो टोटल यहाँ पे A पावर 4 प्लस B पावर 4, तो नेक्स्ट A पावर 8 माइनस A पावर 4 इंटू B पावर 4 प्लस B पावर 8, ये इसका आंसर. तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है जो क्यूब में है, क्यूब में है. सो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस वाई, फिर एक ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे वाई का स्क्वायर कंप्लीट. तो मैं समझता हूँ एट द एंड आते आते आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इस आइडेंटिटी में आपको कुछ समझ में आ गया होगा, या फिर एंड में आते आते आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ चुकी होगी. तो आप प्रैक्टिस करें, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये तमाम चीजें आपको फिर से हल्के और आसान लगने शुरू होती है. तो अब नेक्स्ट ऐसा ही कुछ एक और आइडेंटिटी है, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे. चले नेक्स्ट आइडेंटिटी क्यूब की है माइनस में, वही फॉर्मूला वैसा ही फॉर्मूला है माइनस में, वैसा ही आपको करना है. नेक्स्ट आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन. सो यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक. सो इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो यहाँ पे ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. हूबहू उसकी जैसी मिलती जुलती है, वहां पे यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस था, बस यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग में है और ये तमाम यहाँ पे प्लस में. तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी. चलिए छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे.
फर्स्ट एग्जांपल आसान और इजी है, आप इसको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज 8a³ minus 27b³ 8a³ minus 27b³। तो इसको हम जल्द से जल्द ऐसे लिख सकते हैं 2a³ माइनस यहाँ पे 3b³। तो अब यहाँ पे देखिए a³ माइनस b³ है, a यानी यहाँ पे 2a, b यानी 3b, तो यहाँ पे 2a माइनस 3b। थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी जस्ट हम ताजा वो नया पहले का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये नया फॉर्मूला हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे 2a का स्क्वायर प्लस प्लस 6ab जी बिल्कुल 2a, जी पहली एग्जांपल है, थोड़ा इन डिटेल में जाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3b का, सो नेक्स्ट 2a माइनस 3b इंटू 4a² प्लस 6ab प्लस 9b² यहाँ पे होता है, 2 3 जा 6। इस तरीके से ये एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल यहाँ पे है, आप लिखें फैक्टराइज 2a पावर 7 माइनस 128a माइनस 128a। तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, देखिए 2 का तो कोई भी क्यूब नहीं, मतलब 2 किसी का क्यूब नहीं बनता, 128 भी किसी का क्यूब नहीं है, को कॉमन और लेना। ना ये क्यूब 2, और साथ साथ में यहाँ पे a भी है, उसी भी कॉमन ले, 2a कॉमन ले लें। तो 2a जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 2 तो यहाँ पे बाहर चला गया, यहाँ पे a7 में से a के चला गया, तो a पावर 6 होता है, a पावर 6 माइनस माइनस यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे 2 6 जा 2 4 जा, ये कंप्लीट होता है, 2 6 जा 2 4 जा 64 होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए 2a को आप ऐसा ही रखेंगे, ये 2a के बारे में कुछ भी आप दिमाग में नहीं लाना, आपको ऐसा ही रखते जाना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए a पावर a इंटू 2 पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 2 पावर 3। सो माइनस माइनस 4 का क्यूब सर। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का क्यूब, ठीक है, 4 क्यूब। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका आप 8 का स्क्वायर भी लिख करके या फिर यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज करके वो भी लिख सकता है। मैं दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, दोनों मेथड से। एक मेथड ये भी है, दूसरा मेथड और एक यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए 2a अब डायरेक्ट यहाँ पे इसे क्या पे a³ माइनस b³, a यानी यहाँ पे a², b यानी यहाँ पे 4 है, तो a² माइनस 4। सो नेक्स्ट यहाँ पे a का स्क्वायर, सो प्लस a² इंटू 4, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर बाद में यहाँ पे 4 का स्क्वायर रख देना, 4 का स्क्वायर। सो टोटल यहाँ पे 2a² क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर रख सकता हूँ, या फिर ऐसा ही रहने दो चलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे a का a पावर 4 प्लस 4a² प्लस 16। तो इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन ये हो जाता है। अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे भी सिंप्लीफाई और भी कर सकता है, इसे भी और भी कर सकता है। तो चलिए, तो मैं इसी को करूंगा, इसको तो ऐसा रहने देता हूँ 2a, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस 2 a प्लस 2। तो आप a पावर 4 प्लस 4 a² प्लस 16 ऐसा रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो
बस हम इतना ही करेंगे। सो 2a a माइनस 2 a प्लस 2 आप इतना रखें। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा आंसर आता है, लेकिन मैं अब वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाती है। तो फिर देख लीजिए। चलो फिर बात करते हैं। देखिए मैं ऐसे शुरू करूंगा इसे। 2a a पावर 6 माइनस 64। यहां पे मैंने क्या किया, 2 को अंदर रखा है, 3 को बाहर रखा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, a पावर 3 इट्स पावर 2, तब भी ये 6 होता है। माइनस 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो अब ये क्या होता है, देखिए 2a a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी सो a माइनस बी होता है, a माइनस बी। तो यहां से आप देखिए, सोचिए a क्यूब प्लस 2 क्यूब, सो a क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो यहां से अब इसका फॉर्मूला लेना है, फिर इसका फॉर्मूला लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे 2a सो a प्लस 2 सो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात क्लियर हो गई। अब फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लेंगे। सो a माइनस टू सो नेक्स्ट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस यहाँ पे 4, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट। तो टोटली यहाँ पे 2a सो a प्लस 2 सो a माइनस 2 सो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 सो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये भी यहाँ पे होता है। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर्स के यहाँ पे निकल के आ गए। जी बात क्लियर। तो यहाँ पे आप क्यूब भी एडजस्ट कर सकते हैं और स्क्वायर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने यहाँ पे किया है तो एकदम सॉलिड है, अच्छा है। आप ऐसा भी इसे कर सकते हैं। दोनों का आंसर वही सेम टू सेम आता है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा आती है। आप इसे चाहे तो इसका भी एक्सप्लेनेशन फॉर्म, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। सो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इसकी लास्ट टाइम हम आइडेंटिटी सॉल्व करें तो वहां पे ये आइडेंटिटी निकल के आ गई थी, आपको पता होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लेके इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते आप इतना भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे ये नहीं। फैक्टर्स जी, तो एक मेथड हुआ, ये मेथड हुआ, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस कर लेंगे। एक और एग्जांपल। सो a पावर 6 माइनस b पावर 6, शायद हम प्लस का पढ़े थे अभी जस्ट, प्लस का। तो यहाँ पर भी दो रूल है। अब दोनों मेथड से सॉल्व करें, दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद आप देखें टैली करें, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक, तो यहाँ पे एडजस्ट मैं दोनों भी यहाँ पे करके दूंगा। अब दोनों भी यहाँ पे ट्राई करें। इसको a पावर 3 का स्क्वायर माइनस b पावर 3 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकता है। एक मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, यहाँ पे a पावर 3 a square whole power cube। जी b पावर 2 क्यूब। यहाँ पे पहले आप स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं समझता हूँ ये आप घर पर आराम से करेंगे, ऐसा ही है जैसा अभी जस्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको। ठीक है, आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो। ये एस डब्ल्यू है,
और इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए a⁴ का क्यूब माइनस b⁴ का क्यूब, मैं इसलिए इसको चुना हूं क्योंकि लास्ट में एक और वहां पे आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी आपको मिलती है, इसे किस तरीके से सॉल्व करना वही बताता हूं। देखिए सो a² माइनस b², तो क्यूब का है a² माइनस b²। सो नेक्स्ट यहाँ पे a⁴ का स्क्वायर प्लस a² ए स्क्वायर b² प्लस बी प्लस स्क्वायर होल b⁴। स्क्वायर। तो इसको अब यहाँ पे देखिए a² माइनस b² है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं a माइनस b a प्लस b। सो नेक्स्ट यहाँ पे a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे a माइनस b a प्लस b, यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला अभी मैं बता रहा था आपको, यही फॉर्मूला मैं आपको इसी पर ध्यान दिला रहा था। तो इसकी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको याद रखना है, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ है, तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b², मैं समझता हूँ ये आपको याद हो जाती है। वैसा ही आपको a² माइनस ab प्लस b², ये इसके फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला आप थोड़ा याद रखेंगे इसे। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। तो आप ये जो मैं सॉल्व किया हूं इससे सॉल्व किया, आप क्या करेंगे SW घर पर इसका सॉल्व कर और दोनों आंसर टैली करेंगे, दोनों हूबहू सेम टू सेम आते हैं जी। तो मैं यहाँ पे क्यूब का लेके किया हूँ, ऊपर क्यूब वाला, आप यहाँ पे स्क्वायर वाला लेकर करें, तो a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b, फिर यहाँ पे अलग सेपरेट सेपरेट क्यूब के फॉर्मूलेज मिलते हैं, वो दोनों फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर। सर वो जो आइडेंटिटी लिए आप लास्ट में, वो a प्लस बी होल a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी है, एक लिंक क्या सर आप, एक a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लिंक क्या सर ये लास्ट में? ये वाला मैडम, जी सर। ये वाला इसकी आइडेंटिटी है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, ये इसकी आइडेंटिटी है। सो a² प्लस ab प्लस b², सो a² माइनस ab प्लस b², इसको याद रखिए क्योंकि सेपरेट एग्जाम में इसी पर सवाल पूछते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी में, वहां पे देखिए इसका आंसर ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसका आंसर वहां पे दिया हूँ, या फिर आप डायरेक्ट एज ए आइडेंटिटी या फिर एज ए फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं, एज ए फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए एक और एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर जंप करेंगे। शुरू करें। देखिए शायद ऐसे एग्जांपल हम हर क्लास में या हर आइडेंटिटी पर किए हैं, ऐसे वाले एग्जांपल्स। सो x प्लस 2 का क्यूब प्लस x माइनस 2 का क्यूब, सो प्लस नहीं ये माइनस आना, शायद ये माइनस है, ये माइनस। तो ऐसे हमने जस्ट अभी भी सॉल्व किए, तो थोड़ी देर के लिए आप इसे a मान लें और b मान लें, थोड़ी देर के लिए x प्लस 2 इक्वल टू a, सो x माइनस 2 इक्वल टू b, तो अभी ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब होता है। तो उसके बाद आप फॉर्मूला रखें a माइनस b, सो a² प्लस ab प्लस b²। अब a और b क्या है उसको पुट कर लें, सो a है x प्लस 2 माइनस b है x माइनस 2, सो नेक्स्ट यहाँ पे a x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x माइनस 2,
यहाँ पे a इंटू बी है ना, तो x प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस b यानी यहाँ पे x माइनस टू का स्क्वायर कंप्लीट। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट से माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस टू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस टू, सो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस डायरेक्ट रखना 4x प्लस 4, सो प्लस इसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो प्लस ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का फॉर्मूला डाल के, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो ये होता है 2 प्लस 2 4। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है, सो माइनस 4x प्लस 4x कैंसल, सो प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, और यहाँ पे बचता है प्लस 4, इसका आंसर। तो ऐसा एक एग्जांपल आप सॉल्व करें एज एसडब्ल्यू। ये सॉल्व करें ऐसा। चल सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल, Sir, 2 into 3x square plus 1 आ रहा सर ब्रैकेट 2 इंटू 3x square plus 1। जी बिल्कुल सही है, सही। 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब ऐसी आइडेंटिटी को हम सॉल्व करना है जहां पे फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है, थोड़ा उसको ध्यान देना है। जैसा कि हम ऐसी वाली आइडेंटिटी पे हम देखे थे, ठीक। ये फॉर्मूला बनने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो ऐसा यहाँ पे कुछ देखेंगे।
ठीक है, उससे पहला एक आसान और इजी देखेंगे, फिर बाद में इस पर आएंगे। देखिए फैक्टराइज जरूरी मालूम रहे, x पावर 6 माइनस 7 x पावर 3 माइनस 8, x पावर 6 माइनस 7 x क्यूब माइनस 8, तो जरूरी इसकी मालूम करना है। तो उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए देखिए इसका और इसका रिलेशन को देखते हुए हम इसको ऐसा बना लेंगे, x पावर 2 x पावर 3 का स्क्वायर माइनस 7 x क्यूब माइनस 8, ऐसा बना लेंगे इसको देखते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए x क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे मैं a या कुछ भी लेता हूं, a x क्यूब इक्वल टू a लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 7 ये a यहाँ पे स्क्वायर माइनस 7 x क्यूब यानी यहाँ पे a माइनस 8। तो आप तमाम जानते हैं इसकी फैक्टराइजेशन क्या निकलता है, सो माइनस 8 है, -8 + 1 आता सर जी माइनस 8 प्लस 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट a माइनस 8 a प्लस 1, a माइनस 8 a प्लस 1। तो अब a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x क्यूब माइनस 8, तो यहाँ पे है x क्यूब प्लस 1। अब थोड़ा ऐसे एग्जांपल अब आप 2-3 देखने को मिलता है। अब थोड़ा गौर करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अब x क्यूब प्लस इसे 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक साइड यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, एक साइड a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, दोनों को हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये होता है x माइनस 2, सो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहा हूं यहाँ पे 4। सो नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये फॉर्मूला है इसका यहां से लेकर यहां तक इसका, और ये जो है यहां से लेकर यहां तक इसका। ठीक है, तो एक साइड a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला और एक साइड a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब थोड़ा हम इसको अच्छा लिख लेते हैं, सो x माइनस 2, सो x प्लस 1, सो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इधर ये यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन निकल के आ जाती है। जी, बात क्लियर हो गई, एकदम सिंपल था, आसान था। अब जो मैं बात कर रहा था कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जस्ट यहाँ पे इसे एक्स क्यूब को ये माना। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल अब आ रहे हैं वहां पे थोड़ा हम देखिए ऐसे वाले एग्जांपल, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो कल की एग्जांपल हमने देखा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab करना है, तो क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक और ab यहाँ पे ऐड करना है, तो प्लस ab, अगर प्लस ab को ऐड कर रहे हैं तो उसी ab से हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये दोनों मिलकर एक फार्मूला यहाँ पे बनाते हैं। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो माइनस ab, इस तरीके से। तो ऐसे एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। तो मतलब मेरा बोलने का यहाँ पे ये है, तो जैसा कल ऐसे एग्जांपल्स में कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट किए हैं, वैसे ही एग्जांपल्स यहाँ पे क्यूब में आने वाले हैं। क्यूब में आपको सोचना है, क्यूब में इसी क्यूब बनाना है तो क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बस एक या दो एग्जांपल है, वैसे खत्म, यहाँ पे बात भी क्लियर होती है। बात क्लियर, देखिए एग्जांपल लिख लेता।
कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना, थोड़ा सोचेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7 फैक्टर्स। सो ऐसे इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे थोड़ा मार्क कर सकते हैं। तो ऐसा उतना जल्दी यहाँ पे नहीं आता इसका आंसर। जी देखिए, ये फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहला ये कहां से आया, पहला उसको थोड़ा देख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये इसका फॉर्मूला है। तो आप जब कभी भी ऐसे एग्जांपल आए तो थोड़ा टैली करना है। तो a क्यूब यानी x क्यूब मिल रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। देखिए x क्यूब a क्यूब 3a² 3x², 3x है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। अब बी क्यूब का टर्म यहाँ पे नहीं है, 7 को हम बी क्यूब नहीं लिख सकते, तो मतलब इसको हम बी क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स बना लेंगे कि वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा यहाँ पे आपको सोचना है। देखिए ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। जब कभी आपको यहाँ पे 3a 3 यहाँ पे मिले और एक क्यूब का टर्म मिले, तो दूसरा अगर वहां पे नहीं दिया रहता है क्यूब, उसको एडजस्ट करना है, दूसरे वाले को क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्यूब में लाना है। जी मेरी बात मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो रही। एक मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, तीसरा नहीं मिलता है, तीसरे को हम लाने की कोशिश करेंगे। तीसरे यहाँ पे देखिए ए क्यूब है, 3x² है, फिर यहाँ पे 3x है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि कौन सा क्यूब का टर्म यहाँ पे आने वाला है, उसी को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या करना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लें, आराम से आपको आ जाता है। सो x क्यूब 3x² प्लस 3x माइनस 7 तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 8 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 8 क्यूब निकलता है, 2 का क्यूब निकलता है, तो -1 और +1 ऐड करता हूँ उसको। -1 +1 ऐड किया, ये एक्स्ट्रा काम है, आप चाहे तो इसे डार्क लिख लें, क्योंकि ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, या तो फिर आप लिखें यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1, यानी एक को ऐड जमा और नफी कर। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल गया था, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x -8 + 1। अब थोड़ा यहाँ पे ठहर के सोचना है। अब ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, क्या मैं 8 लूं या 1 लूं? फॉर्मूले में आपको ये भी बात अच्छी तरीके से जानना है। फॉर्मूले में देखिए, जब कभी भी यहाँ पे ए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बी क्यूब वाला भी क्या होगा यहाँ पे, प्लस से रहता है। थोड़ा गौर करना है यहाँ पे, ए क्यूब भी प्लस है, 3a² b भी प्लस है, तो 3ab² भी प्लस है, तो ये जो बी क्यूब का जो टर्म आता है वो भी प्लस में आता है, मतलब ये सभी प्लस के हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाले को लेकर आएंगे और -8 को थोड़ा उधर साइड बटाएंगे। मतलब देखिए x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को यहाँ पे रखेंगे, -8 को इधर साइड में रखेंगे। अब ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बन के निकल के आता है। कैसा निकल के आता है, देखिए x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, इसे 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, सो -8 क्यूब को ऐसा रखेंगे। तो ये पूरा मिलके यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। सो x, ये x क्यूब 1 क्यूब है,
तो x प्लस 1 का क्यूब फॉर्मूला निकल के आता है। थोड़ा आप गौर से देखेंगे। सो x प्लस 1 क्यूब, क्योंकि तमाम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो लास्ट वाला 1 का क्यूब। थोड़ा एक से दो बार इसको प्रैक्टिस करें। ऐसे एक या दो ही एग्जाम्पल है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? -8 बचा है, -8। अभी हमारी वो क्या बोलता है, परेशानी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ से परेशानी अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है। कैसा? x प्लस 1 का क्यूब माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना, a क्यूब माइनस b क्यूब। आप चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल टू x प्लस 1 लेके इसे तब्दील करके आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे, नहीं तो फिर फुल कंफ्यूजन हो जाता। तो a मैं क्या मान लेता हूँ? x प्लस 1 मान लेता हूँ, तो a क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? a माइनस 2, सो नेक्स्ट a स्क्वायर, सो नेक्स्ट यहाँ पे प्लस रखना है, a इंटू 2, सो प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सो टोटल यहाँ पे a माइनस 2, सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। बात क्लियर? अब यहाँ पे a यानी क्या है उसको रख लेंगे। a यानी यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे माइनस है -2, सो a यानी यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a यानी x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 4। थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। तो एक फॉर्मूले में कम से कम 3 फॉर्मूले यहाँ पे हमने यूज किए, 3 फॉर्मूले। सो x, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो ये -1 हो जाता। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x, फिर 2 1 जा 2 प्लस 4। तो यहाँ पे टोटली आंसर यहाँ पे इतना निकल गया था, x माइनस 1, सो ये x स्क्वायर, सो प्लस 2x 4x, और यहाँ पे नंबर 7 सर 1 4 और 2, 1 प्लस 2 3 7। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर निकल के आता। तो ये इसका क्या है? फैक्टराइजेशन है। तो क्या क्या यहाँ पे हुआ? आपको पहली बात यहाँ पे ये याद रखना है, क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना। एक ऐड करने के बाद किसको आप, ये भी क्यूब बन रहा है, ये भी क्यूब बन रहा है, किसको लेंगे? इसको लेंगे या इसको लेंगे? तो यहाँ पे तमाम प्लस है, तो उसका मतलब ये प्लस वाला आता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे -8 को ऐसा रखेंगे, तो ये तमाम यहाँ पे होने के बाद -8 को इधर रखेंगे, फिर इसको a क्यूब माइनस b क्यूब को फार्मूला में कन्वर्ट करके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस b का फार्मूला अप्लाई किया। तो मतलब एक आइडेंटिटी में, एक फैक्टराइजेशन में 3 फॉर्मूलेज हमने सॉल्व किए हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतने आइडेंटिटीज आप बाहर करें, याद करें, ये कब कहाँ पे आ जाता पता नहीं। तो एक ऐसी सेम टू सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। सेम टू सेम, बस साइन चेंज होगा, बस साइन चेंज होगा, वहां पे आपको सोचना है क्या लेना है। सो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ठीक है। तो ये SW आप कर लें, इसका आंसर मैं बोलता हूँ सेम हूबहू ऐसे ही है, बस यहाँ पे साइन को चेंज किया गया। सो x प्लस 1, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, आंसर भी हूबहू ऐसे है, बस साइन चेंजेस, साइन में थोड़ा तब्दीली है। जी, तो इस लिहाज से ये जो हमारे आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। मतलब लास्ट एक आइडेंटिटी बचती है,
उसको हम इंशाल्लाह अभी हम सॉल्व करें। एक थोड़े एग्जांपल बचे हैं यहाँ पे, गलती से उधर चला गया। ओके, एक और SW ले लें, अब घर में प्रैक्टिस करें। सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 8, ये डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है। सो प्लस b क्यूब माइनस 8। अब जो आपके लिखे, अब जो आपके सामने आने वाली है वो लास्ट आइडेंटिटी है और उस पर लास्ट एग्जांपल्स होने वाले। लास्ट आपको ये फार्मूला आपको याद होगा, ये आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc याद होगा आपको, इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सो a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, याद होंगे आपको। तो अब इसको फैक्टराइजेशन हमें मालूम करना है, मतलब ये देता है, इसके फैक्टराइजेशन इस तरीके से लिखना है। शायद हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं, ये सॉल्व किए हैं। एक और बार सॉल्व करके आगे बढ़े। एग्जाम्पल, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब, सॉल्व किए हैं इससे पहले हमने 18xyz। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसे क्यूब में कन्वर्ट करें, तो ये होता है 2x क्यूब प्लस ये 3y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz। शायद वो ऐसा था, फाइंड द प्रोडक्ट बोल के सॉल्व किया, a प्लस b प्लस c स्क्वायर, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसी पर हम ध्यान देना, a क्यूब b क्यूब c। तो यहाँ पे ये होता है a प्लस b प्लस c, यानी a 2x प्लस 3y प्लस z। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है आपको, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे z का स्क्वायर। सो नेक्स्ट यहाँ पे 2x इंटू 3y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y इंटू z माइनस z इंटू 2x, यानी एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ये अगर आप लिख लिए तो इसका पूरा वो यहाँ पे आता है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस b प्लस c लिखे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे माइनस रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस रखना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही इसका खेल, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। सो 2x प्लस 3y प्लस z। सो नेक्स्ट यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy, सो माइनस 3yz माइनस 2zx माइनस 2zx। ये इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ऐसा ही यहाँ पे एक दूंगा, आप SW कर लें, ऐसा ही यहाँ पे है। सो फैक्टराइज 125 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 c क्यूब
-60 ABC, -60 ABC। तो मैं समझता हूँ एकदम आराम से आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। सो 5A + B + 4C, तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5A³ 25A³ + B² + 16C², फिर बाद में मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 2 1 2। चलिए इस पर थोड़ा एक अलग एग्जांपल लेकर आता हूँ, यानी थोड़ा डिफिकल्ट, एकदम ये आसान है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज ऐड करें। तो मैं समझता हूँ ये सभी ने लिख लिया हूँ। सर ये माइनस 18XYZ आया ना सर, ऊपर ऊपर सर फर्स्ट में, उसको क्या नहीं करना क्या सर? इसके बारे में क्या सोचना इसमें? ऑलरेडी ये 3ABC में ऐसा रहता, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 रहता है ऑलरेडी। इसके बारे में क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं, बस इसी के बारे में सोचें। जी सर। एक एग्जांपल थोड़ा अलग हटकर, सर उसका आंसर 25A² + B² + 16C² आ रहा है क्या सर? जी मैडम, आगे और भी ऐसे आते हैं। -5AB -4BC हाँ -20CA। जी बिल्कुल। चलो अब थोड़ा एक डिफरेंट एग्जांपल, रूट में आता है तो थोड़ा ध्यान देंगे। 2√2A³ + 8B³ -27C³ प्लस 18√2ABC। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये रूट में है, दूसरा A + B + C नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो मतलब कहां पर भी C का टर्म रहता वहां पे माइनस आने वाला है जबरदस्ती से। थोड़ा देखेंगे, ये ऐसा है, देखिए थोड़ा देर माइनस के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सो A³ + B³ -C³ है। सो यहाँ पे माइनस आने की वजह से यहाँ पे प्लस आता है, +3ABC। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे कैसा होता है? सो A + B+, कहाँ पे C टर्म आता है नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये माइनस। सो नेक्स्ट यहाँ पे A² B², ये C² + C² होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से साइन वही सेम टू सेम रहता है। सो माइनस AB -AB। ओके, सो यहाँ पे B से आता ना, तो यहाँ पे C आने की वजह से ये प्लस होता है। सो नेक्स्ट C ये होता ना, C आने की वजह से ये प्लस होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान देना है साइन की। अब ऐसा है, थोड़ी देर मान ले A³ -B³ -C³ -3ABC, इस तरीके से है, -3ABC। तो उस वक्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, A यहाँ देखिए माइनस है, माइनस मतलब B भी माइनस है, C भी माइनस है, तो उस वक्त हम B को भी यहाँ पे माइनस रखेंगे, C को भी माइनस रखेंगे। सो A² B² C², ये A² के लिए इसका जादू नहीं चलता, क्योंकि ये पे स्क्वायर रहने की वजह से फिर ये प्लस में हो जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे A B आ रहा ना, A B आ रहा, तो B माइनस में है, तो कहां पर भी B आता है वो नेगेटिव होता है, और C भी आता है तो वो भी नेगेटिव। तो नेक्स्ट BC, तो यहाँ पे C और B दोनों नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होता है,
याद रखना है थोड़ा। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ए माइनस होता है। सो नेक्स्ट सी ए, तो सी ए प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू माइनस प्लस होता। तो ये थोड़ा आइडेंटिटीज को थोड़ा माइनस का जो खेल है यहाँ पे उसको याद रखेंगे। अगर ये आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, आप ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी थोड़ी देर के लिए। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसा रखें। सो यहाँ पे माइनस ए इंटू माइनस बी, सो माइनस माइनस बी माइनस सी, चलो फिर माइनस 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 सी और ए। बात क्लियर हुई? थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा ऐसा इन डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है ए प्लस इंटू माइनस माइनस बी प्लस इंटू माइनस माइनस सी, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। सो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस बी सी, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस सी ए। तो ये चीजें आपको प्लस माइनस कब होता है, ये तमाम चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होना है। तो इसी का यहाँ पे अब खेल है, एक दो एग्जांपल ऐसे यहाँ पे अब आने वाला है। तो पहला आप इसको याद रखें बस, एक वाले को। अगर एक वाला है तो कहाँ पे माइनस है, सी यहाँ पे प्लस हो रहा है तो माइनस, और किसके साथ यहाँ पे सी आ रहा है वो तमाम यहाँ पे प्लस हो जाता है। थोड़ा यही चीज यहाँ पे इसे याद रखना है। चलिए एक चीज तो यहाँ पे होगा। दूसरी चीज, अब क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्यूब में। बड़ी खुशी से हम ऐसा लिखते हैं इसको, किसको, इसको 2b क्यूब, बड़ी खुशी के साथ लिखते हैं। इसे भी हम कैसा लिखते हैं, 3c क्यूब लिख सकते हैं बड़ी खुशी के साथ। बट इसकी जब बारी आती है ना तो इसे कैसा लिखना है, 2√2 को क्यूब, मतलब 8 जो है 2 क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है। 27 3 का क्यूब लिखते हैं, 64 यहाँ पे 4 का क्यूब लिखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे 125 का 5 का क्यूब लिखते हैं। लेकिन इसका, इसे कैसा लिखना है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 2√2 को याद रखें, इसीलिए मैं सेपरेट बता रहा हूं। 2√2 को √2 का क्यूब लिख सकते हैं। कैसा सर? इसके लिए हम ऐसा करेंगे, √2 इसको 3 बार जरब देंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2। तो इसमें से पहले वाले को ऐसा रखो या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले दो वाले को। √2 इंटू √2 2 होता है, क्या बचता है, √2 इंटू √2, या √2 का स्क्वायर होता है, ए 2 ए स्क्वायर कैंसल, तो बचता है 2 इंटू √2। तो मतलब 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का क्यूब लिख सकते हैं। यही चीज मुझे आपको बताना है, यही चीज आपको समझाना है। 2√2 को √2 का क्यूब लिखते हैं, ये थोड़ा याद रखिए। वही चीज यहाँ पे लिखना है। इसको कैसा लिखेंगे, √2 ए दोनों मिलके क्यूब बना लेंगे, और फिर बाद में इसको ऐसा ही रखेंगे 18 √2 ए बी सी, 18 ए √2 ए बी सी। चले अब ये होगा ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो फॉर्मूला पता है आपको, √2a प्लस बी, यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि यहाँ पे माइनस 3c। यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट ब्रैकेट नीचे लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू लिखेंगे इसे। तो फिर इसका यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, √2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, सो माइनस माइनस ए बी, ए यानी यहाँ पे ए है, बी यानी ये है, सो √2 इंटू ए 2 इंटू बी। सो नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस
इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। अब पहले इसे किए, अब बाद में इसे 2b और ये -3c। सो नेक्स्ट माइनस, फिर फर्स्ट और लास्ट वाले को √2a। सो नेक्स्ट माइनस -3c और ये पूरी ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, a² b² c² -ab -bc -c। तो पहला वाला √2a + b -3c। फिर यहाँ पे a क्या होता है, ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2a²। बोले मैम -3c लिख रहे हैं सर, a + b + c है ना फॉर्मूला में, तो उसको -3c को +3c नहीं लिख सकते क्या? नहीं मैडम, यहाँ पे माइनस दिया ना, तो आप इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस ही रखना है, प्लस नहीं रख सकते। अगर आप प्लस को रखना है समझिए, तो आप ऐसा रख सकते हैं। कैसा? देखिए इस तरीके से √2a + b + -3c ऐसा ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा डायरेक्ट प्लस इंटू माइनस ऐसा, जैसा यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिया हूं ना, यहाँ पर भी रख सकता है, ऐसा कुछ। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है जी माइनस 2√2ab। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 3 2 6bc। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 3√2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता, और ac जैसा वैसा रखेंगे। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, फैक्टराइजेशन। तो थोड़ा एकदम हाई लेवल है, और ये एंड है, एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। और इससे पहले मैं बताऊं, जब एंड ऑफ द चैप्टर आता है, एट द एंड में, वहां पे हाई लेवल को आप मैथ्स देखने को मिलता है, हाई लेवल मैथ्स। ठीक, स्टार्टिंग में इजी मिलता है, एट द एंड आपको थोड़ा डिफिकल्ट सर आता है। ये फॉर्मूले में a + b - c, फिर a² + b² + c² नहीं लिए क्या सर आपको ब्रैकेट में? -ab + bc a + b + c मैडम, मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँ ब्रैकेट। जी सर, यहाँ यहाँ पे जगह नहीं बनती, बल्कि मैं नीचे लिखूं। यहाँ पे जो ब्रैकेट आने वाली नहीं सर, तो इसका स्क्वायर नहीं लिखे कि आप नीचे बोलिए सर। मैं ये ऊपर जो स्क्वायर की लाइन लिए ना आप सर, ये स्क्वायर की लाइन इधर आना ना सर, ये a + b + c हो गया सर इधर का। फिर a² + b² + c² कहाँ गया सर इधर? हाँ, ये इसका बोल रहे हैं ना मैडम? हाँ सर, सही, ओके। √2a + 2b -3c। ओके, यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे पूरी छुट्टे हैं, डायरेक्ट मैं इसको लिखा हूँ यहाँ पे। हाँ उधर ले तो लिए इसका सर आप। हाँ जी, इसका देखिए √2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, 2a²। ये लिखा, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट इधर जंप किया। फिर यहाँ पे +2 का स्क्वायर 4b² प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9c²। अब उसके बाद में ये तमाम चीजें यहाँ पे लिखेंगे, -2√2ab + 6bc, सो +3√2ac। मतलब ये दो टर्म यहाँ पे छूट गए थे, मतलब इसका 2 हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किए थे। शुक्रिया मैडम। सो नेक्स्ट जैसा है वैसा आप यहाँ पे लिख लें। जी, ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा एक और सर ये 2a² ये रूट है ना सर? यहाँ पे मैडम, यहाँ देखो सर, √2a + 2b - 3c के बाद है। ये मैडम हाँ जी सर। तो सबसे पहले इसका देखिए मैडम, ये √2 का स्क्वायर 2a²। जी ठीक है, सर। हाँ, 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे c², 9c²। ये इतना कंप्लीट हुआ, माइनस माइनस। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2√2
यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2√2 होता है, मल्टीप्लाई नहीं होते, 2√2 होता है, a इंटू बी ए बी। जी सर। सो नेक्स्ट इसके बाद है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 BC BC। सो नेक्स्ट यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3√2 है तो मल्टीप्लाई नहीं होते, 3√2 सेपरेट होता है, फिर AC AC। इसे थोड़ा आप स्क्रैच करें। जी सर। जल्द से जल्द एक और एक टाइप की इसमें बचा, वो एक थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आप सभी ने लिख लिया होगा। जी सर थोड़े बता सर। जी सर। नेक्स्ट लिखिए इसकी एग्जाम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे उर्दू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 प्लस 64 when x plus y equal to -4, when x plus y equal to -4। कीमत मालूम करें, कीमत मालूम करें। उसके बाद ये लिखें x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, जबकि x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है, x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो सबसे पहला क्या इक्वेशन दिया यहाँ पे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। तो ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे सी क्यूब इधर दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12xy, इसको ऐसा ही रखेंगे। तो इसको कैसा लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, -12xy माइनस 12xy। तो अब टोटली यहाँ पे देखिए ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जल्दी से। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, सो एक्स प्लस वाई प्लस 4, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस नेक्स्ट एक्स इंटू वाई। जी बिल्कुल, बिल्कुल 0 इसका आंसर आता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे -4y -4x। अब यहाँ पे ये बताया है x प्लस वाई, सो वहां पे कंडीशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, -4 लेना। सो -4 प्लस 4 -4 प्लस 4, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर रखेंगे, -xy -4y -4x रखेंगे, और ये आंसर 0 और ब्रैकेट रखेंगे, एज इट इज ऐसा लिखिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस xy -4y -4x। सो 0 इंटू एनी नंबर, 0 इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, 0 इंटू। चलो एक और यहाँ पे SW दूंगा, आप इसे घर में ट्राई करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 when
जबकि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, 2y प्लस 6। तो इसका आंसर भी 0 आता है, थोड़ा ट्राई कर। लास्ट टाइप ये बोल के यहाँ पे पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे। इससे पहले भी हमने इसे सॉल्व किया है ऐसे टाइप कंडीशंस, शायद हमने इसे सॉल्व किया है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc। तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस b प्लस c, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब यहाँ पे अगर a टर्म 0 होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? सो अगर a प्लस b प्लस c अगर 0 है, शायद आपको याद आ रहा होगा, ऐसे एग्जांपल्स लास्ट में हमने सॉल्व किए। अगर a 0 हो गया तो फॉर्मूला हमारा बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू 3abc। ये बात क्लियर होगा? कब? जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व करें। फैक्टराइज चल। सो x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2 माइनस y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x का क्यूब। अजाइजर भी मालूम कर। स्पेशल केस है, कब? जब a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है तो तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करके देखना है। यहाँ पे a पूरा a है, b ये है, c ये है, मतलब a को और b को और c को ऐड करके देखना है, ऐड करके देखना है। सो प्लस x माइनस x, ये प्लस 2y माइनस 2y माइनस 3z प्लस 3z, तो आंसर इसका 0। तो ऐसी हालत हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे क्या होता है? सो 3a यानी a x माइनस 2y, b यानी यहाँ पे 2y माइनस 3z, c यानी यहाँ पे 3z माइनस x। बस इतना इसके फैक्टर्स। यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, तीनों का सम 0 आ रहा नहीं आ रहा। तीनों का सम 0 आ गया तो बात खत्म जी। बात क्लियर होगी? थोड़ा आप ये ट्राई करके देखें। फैक्टराइज p माइनस q का क्यूब प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे आने की पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्हें a है, इन्हें b है, इन्हें c है। तो a को b को और c को ऐड करके देखेंगे तो प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r प्लस q माइनस q कैंसिल, 0 आ रहा। तो डायरेक्ट इसके फैक्टराइजेशन 3 इंटू इसमें का a लेंगे, p माइनस q, फिर q माइनस r, तो नेक्स्ट r माइनस p, इसकी फैक्टराइजेशन होता है। बात क्लियर? लास्ट एग्जांपल बोल के खत्म करता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ SW दूंगा, वो आप घर पर करें। ऐसे शायद हमने सॉल्व किया है, देखिए सॉल्व किया है। लास्ट एग्जांपल देखिए, फैक्टर्स। सो a क्यूब ब्रैकेट b माइनस c का क्यूब प्लस b क्यूब ब्रैकेट c माइनस a का क्यूब प्लस c क्यूब ब्रैकेट a माइनस b का क्यूब।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहला इसको दोनों को एक क्यूब बना लेंगे। सो ए बी माइनस सी का क्यूब, सो फिर बाद में दोनों को एक बना लेंगे, ये दोनों। सो बी सी माइनस ए का क्यूब, सो नेक्स्ट ये दोनों को बना लेंगे, सी ए माइनस बी का क्यूब। अब टेस्ट करके देखें, अगला काम आप करें, क्या करेंगे, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ये 0 होता नहीं, टेस्ट करके देखें। तो देखिए यहाँ पे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, तो ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस ए सी प्लस सी प्लस सी 0। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3 इंटू ए बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी। सो टोटली इसका आंसर आता है 3 इंटू ए बी सी ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे ए बी सी है तो ए बी सी, बी माइनस सी माइनस सी, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे लिखा, तो इसका आंसर यह था। तो कुछ SW यहाँ पे है, आप थोड़ा घर पर ट्राई करें, तो यहाँ पे क्लास एंड होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल 3a माइनस 2b क्यूब प्लस 2b माइनस 5c क्यूब प्लस 5c माइनस 3a क्यूब। सेकेंड वाली एग्जांपल a माइनस 3b का क्यूब प्लस 3b माइनस c का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब, फैक्टराइजेशन करना है। थर्ड वन 5a माइनस 7b का क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का क्यूब, सो 9c माइनस 5a का क्यूब, इतने हैं। तो थोड़ा ट्राई करके देखिए। तो ये थी हमारे पॉलिनोमियल की क्लास, पॉलिनोमियल्स। इसमें 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं विद फैक्टराइजेशन, ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो भी कंप्लीट किया। पॉलिनोमियल्स भी हो गया और इसका फैक्टराइजेशन भी हो गया। तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर था, क्योंकि 8 या 9 हमारे आइडेंटिटीज थे, वो आइडेंटिटीज की फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, अब द एंड करेंगे इंशाल्लाह। कल से एक नया चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक ज्योमेट्री का, बहुत दिन से ज्योमेट्री नहीं पढ़े, तो ज्योमेट्री का एक चैप्टर लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगे, फिर उसके थ्योरम्स आएंगे, तमाम चीजें 1 बाय 1 हम देखते आएंगे।